दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लास में हम इन दो प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ये जो प्रश्न होते हैं परीक्षा में पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों को हल करने का तरीका आपको आना चाहिए। तो ये केवल दो प्रश्न हैं, लेकिन इन दो प्रश्न के आधार पर आप समझेंगे कि इसी प्रकार से प्रश्न जब परीक्षा में पूछे जाएंगे तो किस प्रकार से आपको हल करना है। ठीक है, ये नवोदय परीक्षा का प्रश्न है और बाकी भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्जवल लक्ष्य, और नवोदय परीक्षा की तैयारी के लिए आप उज्जवल लक्ष्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। आपको जो है बहुत अच्छे वीडियो प्राप्त होते हैं, इनके साथ ही साथ जो है एग्जाम के टिप्स भी आपको प्राप्त होते हैं। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न है, जोसेफ ने एक परीक्षा में अमित से 8 अंक कम पाए, जबकि कुमार ने अमित से 12 अंक अधिक पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 205 है तो जोसेफ का प्राप्तांक क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है। ये जो प्रश्न है नवोदय की परीक्षा 2018 में पूछा गया था। बच्चों, सबसे पहले एक काम करना, इस प्रश्न में जितने भी नाम आए हैं उस नाम को आप इस प्रकार से लिख दीजिए। जैसे जोसेफ के लिए आप लिख दीजिए जे, ठीक है। उसके बाद अमित अर्थात ए लिख दीजिए, और उसके बाद कुमार यहाँ पर आया है तो यहाँ पर लिख दीजिए कुमार। अब यहाँ पर प्रश्न को फिर से पढ़ना, इसको हम यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, जोसेफ, अमित और कुमार। ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, जोसेफ ने एक परीक्षा में अमित से 8 अंक कम प्राप्त किए। कौन कम प्राप्त किया? जोसेफ ने। किससे? अमित से। अर्थात यदि हमें अमित का नंबर पता चल जाए तो जोसेफ का नंबर हम बता सकते हैं। ये यहाँ पर क्लियर हुआ। इसका मतलब यह है कि जोसेफ का जो अंक है इसके आधार पर डिपेंडेंट है। ठीक है। तो उसी प्रकार आगे पढ़ते हैं, कुमार ने अमित से 12 अंक अधिक पाए। अर्थात जो कुमार है इस अमित से जो है 12 अंक अधिक पाए। अर्थात यदि हमें अमित का पता चल गया तो अमित के आधार पर हम जोसेफ का भी निकाल लेंगे और अमित के आधार पर कुमार का भी निकालेंगे। तो इससे जो है बाकी दोनों जुड़े हुए हैं। तो आप क्या कीजिए, अमित का मान लीजिए एक्स मान लीजिए। ठीक है। अब इसका आप एक्स मानते हैं तो अमित से 8 अंक कम पाया है किसने? जोसेफ ने। तो जोसेफ का हो जाएगा x ऋण 8। ठीक है। और उसके बाद कुमार जो है अमित से 12 अंक अधिक पाया है, तो इस कुमार का अंक हो जाएगा x धन 12। क्यों? क्योंकि ये यदि x जो है अमित का है तो इससे 8 कम और कुमार का जो है इससे 12 अधिक। अब क्या बोला जा रहा है कि यदि उनके कुल प्राप्तांक 205 है, अर्थात जब हम सबको जोड़ेंगे तो हमें 205 प्राप्त होगा। जब हम तीनों को जोड़ते हैं तो 205 प्राप्त होगा। अब आप क्या देखिएगा कि यहाँ पर एक बार x है, फिर एक बार x यहाँ पर है, एक बार x यहाँ पर है, तो यहाँ पर हो गया 3x हो गया। ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर ऋण 8 है और यहाँ पर धन 12 है, तो 12 में से 8 घटाओगे मिल जाएगा 4। ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 205। ठीक है। अब ये आपको थोड़ा सा कठिनाई भी लग रहा होगा, लेकिन ऐसे इनका अभ्यास भी आपको करना है इस प्रकार से समीकरण का। ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो 4 है इस तरफ चले जाएगा, तो 4 जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा। ये जो 4 है इस 205 में घट जाएगा तो यहाँ पर मिलेगा 201। अब जो 3x बराबर 201 है तो x बराबर हो जाएगा 201 बटा 3, अर्थात 3 हिस्सा बांटोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 छक्के 18 और 3 सत्ते 21। तो यहाँ पर जो 67 मिला है, 67 जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर अमित का प्राप्तांक है। किसका प्राप्तांक है? अमित का, क्योंकि x हम माने थे। तो अब जो है प्रश्न में क्या पूछा गया है? जोसेफ का पूछा है। किसका पूछा है? जोसेफ का। तो जोसेफ का जो अंक है वो अमित से 8 कम है, अर्थात अमित का मिल गया 67, तो जोसेफ का जो है 67 में से आप 8 घटा दीजिए, जितना उत्तर मिलता है वही जो है इसका आंसर होगा। इस प्रकार से 59 इसका उत्तर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है कि एक परीक्षा में रमेश ने गुरुदास से 15 अंक अधिक पाए, जबकि लीला ने उसी परीक्षा में गुरुदास से 7 अंक कम पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 83 हो
तो गुरुदास द्वारा प्राप्तांक ज्ञात करो। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, जितने भी नाम हैं यहाँ पर रमेश का आर लिख दीजिए, गुरुदास का जी लिख दीजिए और लीला का लिख दीजिए एल। तो ये आर हो गया रमेश, जी गुरुदास और एल जो है लीला के लिए। अब प्रश्न को पढ़ के संबंध स्थापित करते हैं। क्या कहा जा रहा है कि परीक्षा में रमेश ने इसने गुरुदास से इससे 15 अंक अधिक पाए, अर्थात यदि हमें गुरुदास का पता चल जाएगा तो हम रमेश का भी निकाल लेंगे, है ना भाई। उसके बाद आगे कहते हैं कि लीला ने उसी परीक्षा में, ये जो लीला है इसी परीक्षा में गुरुदास से 7 अंक कम पाए, अर्थात यदि हम गुरुदास का हमें पता चल जाता है तो हम रमेश का भी निकालेंगे और लीला का भी निकालेंगे, क्योंकि रमेश का जो है गुरुदास से 15 अधिक है और इसका 7 कम है। तो जब हम इसको x मान लिए तो रमेश का क्या हो जाएगा, 15 अधिक है तो x से 15 ज्यादा हो जाएगा और लीला का x से 7 कम हो जाएगा, है कि नहीं। अब क्या बोला जा रहा है कि सभी का जो टोटल अंक है वो है 83। तो आप क्या कीजिए, 83 अर्थात तीनों को जोड़ेंगे। तीनों को जब जोड़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर कितने बार x आ गया, एक बार x, दो बार x, तीन बार x, तो ये हो गया 3x हो गया। धन अब यहाँ पर 15 है और यहाँ पर ऋण 7 है, तो 15 ऋण 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर हो गया 83 हो गया ना भाई। अब यहाँ पर 3x जो है ये हो जाएगा, यहाँ पर जो 8 है धन में है, यहाँ ऋण हो जाएगा, इधर जाएगा तो 83 में से 8 घटाओगे कितना मिलेगा, ये 5 आएगा और यहाँ पर 7, 75 आ जाएगा 83 में से जब हम 8 घटाएंगे। अब यहाँ पर जो x है उसका मान क्या हो जाएगा, जो 3 है वो 75 के बटे में चले जाएगा, है ना भाई। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 25 या 75, तो यहाँ पर x का मान हो गया 25। अब x अर्थात क्या है, देखो यहाँ पर x है, x किसके लिए है, गुरुदास के लिए। प्रश्न में क्या पूछा है, गुरुदास का प्राप्तांक ही पूछा है, तो गुरुदास का तो 25 आ गया, तो ये इसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में आपको ये देखना होता है कि हम x किसको माने, किसके आधार पर बाकी जो नाम है उसका जो है अंक जुड़ा हुआ है। तो आप प्रैक्टिस करना, निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट होगा और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा।